हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं ISC 11 व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 1। इस पाठ का नाम है पुत्र प्रेम। स्टूडेंट, हमने इस पाठ के कई भाग करके पढ़े थे। आज हम इस पाठ का चौथा भाग पढ़ते हैं, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तपेश्वरी कहती है, तो कब? चैतन्य बाबू कहते हैं, रुपए हाथ में आने दो। तो यह क्यों नहीं कह देते कि भेजना नहीं चाहते हो? भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है। 3-4 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो से खा जाएंगे और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बात करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहाँ भी केवल भाग्य की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर ले। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए पैसे में अनिश्चित हित की आशा में बलिदान नहीं कर सकता। पेशवरी ने डरते डरते हुए कहा, आखिर आधा हिस्सा भी तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, मैं उसे अपना सर्वस्व दे देता। जब उससे कुछ आशा होती, वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य को बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर देता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का हाथ से नहीं कर सकता। तपेश्वरी आवक रह गई, जीत कर भी उसी की हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA में पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के लिए नियमित उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में शुभ कामनाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधार गया। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे हुए चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्र में अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी, अर्थात आंसू आ रहे थे। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उसकी विरक्त अवस्था अर्थात उदासीनता में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3,000 का मुँह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण अर्थात हर पल सजग होती थी और उनको गलाने, शोक और पश्चाताप के बाण से भेद रही थी।